गौरव हिमालय के पास के छोटे से गांव में रहता था। उसके गांव के आसपास थे घने जंगल और एक छोटी सी नदी। गौरव अपने गांव के जंगलों की भूत और चुड़ैल की कहानियां सुनते सुनते बड़ा हुआ था। एक दिन गौरव के दो दोस्त शहर से गांव में गौरव से मिलने आए। गौरव अपने दोस्तों को देखकर बोलता है, अरे आओ आओ दोस्तों, तुम्हारा मेरे घर में स्वागत है। गौरव अपने दोस्तों से पूछता है, आज तुम लोगों को मेरी याद कैसे आ गई? गौरव की बात सुनकर गौरव का दोस्त गौरव से बोलता है, दरअसल गौरव, जो तेरे गांव के जंगलों के बीचों बीच भूतिया घर है, हम उस घर में जाना चाहते हैं। हम इसलिए तुझसे मिलने आए हैं। क्या तू हमें उस भूतिया घर में ले जाएगा ना? गौरव, हमने उस भूतिया घर के बारे में बहुत सारी किस्से कहानियाँ सुनी हैं। हमने सुना है कि उस घर में एक चुड़ैल की आत्मा रहती है। गौरव अपने दोस्त की बात सुनकर जैसे मानो सदमे में ही चला गया और अपने दोस्त से बोलता है, अबे तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? तुम लोगों को पता नहीं है क्या, उस घर में एक चुड़ैल रहती है और जो भी उस घर में गया है वह कभी भी वापस नहीं आया है। तुम दोनों को ज़्यादा मरने का शौक है, तुम दोनों जाओ, मैं तो उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। गौरव की बात सुनकर गौरव के दोस्त गौरव से बोलते हैं, अरे गौरव, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की बातें हैं। ये गांव वाले कुछ भी बोलते हैं, भूत नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं होती है। तू हमें उस घर में लेके चल, हम तुझे दिखा देंगे कि कोई आत्मा वात्मा नहीं होती है। अरे गौरव, तू बिल्कुल भी मत डर, हम तेरे साथ हैं, हम तुझे कुछ भी नहीं होने देंगे, तू बस हमें उस घर में ले चल। गौरव के दोस्त गौरव को उस घर में जाने के लिए उकसाने लगे और आखिरी में गौरव भी मजबूर होकर हाँ कर देता है। गौरव अगली ही सुबह अपने दोस्तों को लेकर उस भूतिया घर की ओर निकल जाता है। जैसे ही वह तीनों उस घर के पास पहुंचते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है और बर्फ गिरने लगती है। उन तीनों को ठंड लगने लगती है और वह घर को देखते हैं। बाहर से तो वह घर बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। वह तीनों अब घर के अंदर आ जाते हैं और घर के अंदर आके देखते हैं कि सारा सामान इधर से उधर टूटा फूटा बिखरा पड़ा हुआ होता है और चारों तरफ जाले लगे होते हैं और सारी चीज़ें टूटी फूटी पड़ी होती हैं। चारों तरफ सिर्फ कूड़ा कबाड़ा ही पड़ा होता है, जैसे मानो बरसों से घर में सफाई हुई ना हो। वह तीनों घर को चारों तरफ से देख ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से सफेद साड़ी पहने एक डरावनी सी चुड़ैल हवा में उड़ती हुई उन लोगों के करीब आ रही थी और वह तीनों उस चुड़ैल को देखकर डर कर भागने लगते हैं। उन तीनों को यूं भागता देख चुड़ैल उन तीनों से बोलती है, अरे तुम तीनों कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है, मेरी मदद करो। और वह चुड़ैल जोर जोर से रोने लगती है। चुड़ैल की आवाज़ सुनकर वह तीनों रुक जाते हैं। चुड़ैल को यूं रोता देख गौरव चुड़ैल से बोलता है, अरे अरे शांत हो जाइए, आप मत रोइए, आप क्यों रो रही हैं? हमें बताइए आपको क्या हुआ है, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? गौरव की बात सुनकर चुड़ैल गौरव से बोलती है, क्या सच में तुम मेरी मदद करोगे? चुड़ैल की बात सुनकर गौरव चुड़ैल से बोलता है, तुम पहले हमें अपनी समस्या बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है और हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं। फिर हम तुम्हें बताएंगे क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और फिर चुड़ैल अपनी आप बीती सुनाने लगती है। यह बात कुछ समय पहले की है। एक दिन मेरा पति बहुत ज़्यादा दारू पीकर मुझ पे गुस्सा कर रहा था और मुझसे लड़ाई भी कर रहा था और मेरे पति को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि उसने मुझे अपनी बंदूक से मार डाला और मैं चीखती हुई ज़मीन पर गिर गई।
मुझे गोली मारकर और जख्मी हालत में छोड़कर मेरा पति वहाँ से भाग गया और मैं हमेशा हमेशा के लिए इस घर में कैद होकर रह गई। बदले की आग में मैंने एक चुड़ैल का रूप धारण कर लिया और मैं हमेशा हमेशा के लिए चुड़ैल बनकर इस घर में कैद रह गई। चुड़ैल की दुख भरी कहानी सुनकर गौरव चुड़ैल से बोलता है, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें न्याय दिलवाएंगे। हम तुम्हारे पति को पकड़कर जेल में डलवा देंगे और तुम्हें हम मुक्ति दिला देंगे। अगले ही दिन गौरव पुलिस वालों की मदद से उस चुड़ैल के पति को ढूंढ लेता है और पुलिस वालों को सारी बातें बता देता है कि कैसे इस नशेड़ी इंसान ने अपनी पत्नी की हत्या करी और वहां से भाग गया। और पुलिस वाले को उस नशेड़ी को सौंपकर अपने घर चले जाते हैं। चुड़ैल के नशेड़ी पति को पुलिस वाले जेल में डाल देते हैं और चुड़ैल का पति नशेड़ी पुलिस वालों से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ, मैं आगे से कभी किसी की हत्या नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। चुड़ैल के नशेड़ी पति की बात सुनकर पुलिस वाला उस चुड़ैल के नशेड़ी पति से बोलता है कि तुझे हम कभी माफ़ नहीं करेंगे, तूने एक महिला की हत्या करी है, तूने बहुत बड़ा जुर्म किया है, तू ज़िंदगी भर इस जेल में सड़ेगा और ज़िंदगी भर आटा पीसेगा, तुझे तो हम फांसी दिलवा के ही रहेंगे। और दूसरी तरफ गौरव उस घर में एक तांत्रिक बाबा को ले आता है और तांत्रिक बाबा से बोलता है कि तांत्रिक बाबा इस घर को शुद्ध कर दो। तांत्रिक बाबा हाथ में गंगा जल की बोतल लेकर जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं। वह तीनों भी बाबा जी के साथ में बैठ जाते हैं और मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं। बाबा गंगा जल को हाथ में लेकर घर के चारों तरफ छिड़क देते हैं, हर एक कोने में गंगा जल छिड़क देते हैं और घर को शुद्ध कर देते हैं। और फिर आखिरी में तांत्रिक बाबा गौरव को फल के रूप में एक सेब देते हैं और गौरव से बोलते हैं, गौरव बेटा, यह फल तुम उस चुड़ैल को खिला देना, इस फल को खाते ही उस चुड़ैल को मुक्ति मिल जाएगी और वह हमेशा हमेशा के लिए चुड़ैल से मुक्त हो जाएगी। और फिर वह तांत्रिक बाबा वहां से चला जाता है। बाबा के जाते ही वह चुड़ैल गौरव के सामने आ जाती है। उस चुड़ैल को देखकर गौरव चुड़ैल से बोलता है कि ये लीजिए, यह फल आप खा लीजिए, यह तांत्रिक बाबा ने आपके लिए दिया है, आप इसे खाकर अपने इस चुड़ैल के रूप से मुक्त हो जाएंगी। चुड़ैल उस फल को ले लेती है और आराम से बैठकर उस सेब को खाने लगती है। फल को खाने के बाद वह चुड़ैल अब चुड़ैल नहीं रहती, वह अपने असली रूप में आ जाती है। उसे देखकर गौरव बोलता है, अरे वाह, आप चुड़ैल नहीं रही, अब तो आप अपने असली रूप में आ गई हैं, अब आपको मुक्ति मिल चुकी है अपने चुड़ैल रूप से। वह महिला अपने असली रूप में आकर बहुत खुश होती है और गौरव का बहुत बहुत धन्यवाद भी करती है और गौरव को बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा के लिए हमारे इस घर में रहो। हमारे जाने के बाद इस घर पर अब तुम्हारा पूरा पूरा अधिकार है, यह घर तुम्हारा है। गौरव उस महिला की बात सुनकर बोलता है, ठीक है, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा, हम आपकी यह भी इच्छा पूरी करेंगे, मैं हमेशा के लिए इस घर में रहने के लिए आ जाऊंगा। और फिर वह महिला हमेशा के लिए चली जाती है और हमेशा हमेशा के लिए अपना घर गौरव के नाम कर जाती है और गौरव को रहने के लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ा और आलीशान घर मिल जाता है। हेलो दोस्तों, मैं गौरव। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी कहानियों की दुनिया का चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। बाय।